हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक नया चैप्टर हमने लिया है जो सेकंड ईयर बुक से। जैसे आपको पता है कि सेकंड ईयर बुक में 4 पोर्शंस हैं। 4 पोर्शंस में हमें सेकंड ईयर को हमने रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़े जो पोर्शंस है एक तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं या पीरियोडिक टेबल में जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो छोटे पोर्शंस हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और दूसरा होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमने ये लेक्चर उठाया है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेक्चर चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। मींस एलिमेंट्स की हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं और एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमें नीड क्या पड़ी और हम कैसे करते हैं इनको क्लासिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है कि सबसे कम मींस एलिमेंट थे, मींस ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल 18th सेंचुरी से पहले क्या था कि 13 एलिमेंट थे, उसके बाद 36 आए, उसके बाद बढ़ते इंक्रीज होते गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए, मींस एलिमेंट्स बढ़ते गए, न्यू एलिमेंट्स आते गए, तो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो गया। मींस हमें इम्पॉसिबल हो गया कि उन एलिमेंट्स को हम स्टडी करके करें या ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया कि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, मींस एलिमेंट्स ज़्यादा होते गए, तो हमने उनकी क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट की। मींस हमने क्या किया कि उसकी क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट की। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन होती क्या है, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हम किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन का वर्ड की मीनिंग क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है कि जब आपके पास कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा आ जाए, मीन्स वो चीज़ें ज़्यादा आ जाए, जैसे आपको पता है कि जो सारी दुनिया में मेटर्स होते हैं, मेटर्स मिलकर के मीन्स वो मेटर्स किस चीज़ से बने होते हैं, वो एलिमेंट्स से बने होते हैं। वो मेटर्स किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स से बने होते हैं। एलिमेंट्स कोई बाहरी चीज़ भी नहीं है, ज़्यादा भी चीज़ नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। ठीक है, मीन्स आज जो देखेंगे एलिमेंट्स जो है 190 या 114 नहीं या 114 या 118 एलिमेंट्स आज तक आ गए हैं, मीन्स न्यू एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स जैसे जब एलिमेंट्स कम थे तो हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसलिए वैसे उनको स्टडी कर रहे थे कि ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ये है और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद जैसे एलिमेंट्स ज़्यादा आते गए मीन्स इंक्रीज होते गए, तो हमने क्या किया कि उसकी क्लासिफिकेशन की मीन्स ऐसे हमने क्लासिफिकेशन की जो एलिमेंट्स थे उनकी, जब उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी, मीन्स उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी, तो हमने उनको एक अलग ग्रुप में रखा। जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज मीन्स सेम मिल रही थी उन एलिमेंट्स को हमने एक अलग ग्रुप में रखा। ठीक है, ये ग्रुप क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एक तो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं और वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो नीचे एलिमेंट्स आते हैं मीन्स टॉप टू बॉटम आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट्स मीन्स हम इंक्रीज करते जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। जो लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स रखते हैं हम उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। जो टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स आते हैं हम उनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ये आगे आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा कि ग्रुप्स कैसे होते हैं और मीन्स उसके बाद पीरियड्स कैसे होते हैं। पीरियड और ग्रुप्स का हमने किसने कॉन्सेप्ट दिया वो अगले लेक्चर इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जस्ट हमने इसलिए इसको रिव्यू किया कि ताकि आपको पता चले कि ये ग्रुप्स क्या हैं और पीरियड्स क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें कि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए तो हमने उनको क्लासिफिकेशन करना ज़रूर स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो हमारे सेकंड ईयर बुक में तो नहीं है लेकिन 9th बुक में आपको मिलेगा। जो अल-राज़ी था, अल-राज़ी एक अर्बन साइंटिस्ट था, फर्स्ट वो साइंटिस्ट था, उसने हमें बताया कि उसने ऐसे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की। उसने क्या कहा कि फिजिकल और जिसकी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी तो उन एलिमेंट्स को उसने साथ में मिला के रखा और उनकी स्टडी हमें स्टार्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये सेकंड ईयर का बुक है, सेकंड ईयर बुक में क्या है कि सेकंड ईयर बुक में फर्स्ट ट्रेंड जो आता है, फर्स्ट लॉ जो आता है वो हमें आता है डाबर्नर-ट्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था, डाबर्नर-ट्रेंड्स था। ठीक है, डाबर्नर
ठीक है फ्रेंड्स। तो मीन्स जो हमारा सेकंड ईयर का बुक है, सेकंड ईयर बुक में हमने क्या क्लासिफिकेशन किसका साइंटिस्ट ने की, हमें बताया जाता है कि वो था डाबर्नर ट्रेड्स। मीन्स डाबर्नर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1828 में एक ट्रेड दिया, मीन्स एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं डाबर्नर ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, डाबर्नर तो एक नेम है, ट्रेड इसको हम क्यों कहते हैं, ट्रेड इसको हम क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने एक 3 एलिमेंट्स में ग्रुप में हमें स्टडीज की, मीन्स हमें ला दिया। इसने बताया कि मीन्स ऐसे एलिमेंट्स, इसने 3 मीन्स ट्रेड्स में इसने एलिमेंट्स को बताया। ठीक है, इसने हमें बताया कि आप जब 3 एलिमेंट्स ऐसे जिसकी एलिमेंट्स की एक एलिमेंट्स इसको ए कहें, ठीक है, इसको बी कहें और इसको सी कहें। ठीक है, मीन्स जो ये 3 एलिमेंट्स हैं इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इसने हमें ये किया है और ये जो बेस्ड करता है वो किस पे करता है कि बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट पे करता है। ठीक है, मीन्स जैसे एटॉमिक वेट इसने ज़्यादा तो नहीं बताया लेकिन हमें इसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जितना मीन्स एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उस पर मीन्स इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इसने बताया कि और ए एलिमेंट बी एलिमेंट सी मीन्स जो बी का एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट इसका जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए और प्लस सी में डिवाइड इंटू टी। मीन्स जब आप ए और सी को प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे, मीन्स इसका जब आप एवरेज मीन निकालेंगे तो आपको बी का एटॉमिक वेट मिलेगा। मीन्स बी का एटॉमिक वेट वो सेम होगा। ठीक है, मीन्स वो एटॉमिक वेट में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स एटॉमिक वेट बी का जो है वो ए और सी के इक्वल होगा। मीन्स जब आप उसको एवरेज मीन निकालेंगे तो आपको उसका एटॉमिक वेट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने एक ट्रेड दिया, ट्रेड में इसने क्लासिफिकेशन की, जो मीन्स ट्रेड में इसने क्या किया कि ऐसे एलिमेंट्स जो ट्रेड्स में आ रहे थे मीन्स उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके मीन्स 2 एलिमेंट्स को आप जब एवरेज मीन में निकालेंगे तो जो तीसरा एलिमेंट्स होगा सेंट्रल मेटल एटम है, मीन्स जो सेंट्रल एलिमेंट होगा, सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स एटॉमिक वेट जो होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स तब क्या था कि तब कोई साइंटिस्ट ने ऐसी थ्योरी नहीं दी, इसने एक बड़ा लॉ दिया। मीन्स हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ था जिसने हमें बताया कि एटॉमिक वेट के हिसाब से मीन्स इसके एलिमेंट्स की फिजिकल और मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर हमें बताया कि हमने ट्रेड दिया कि इस एलिमेंट्स को आप एक ही प्रॉपर्टीज मीन्स एक ही ग्रुप में करके स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इसके बाद मीन्स वो एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि इसने कैसे ट्रेड बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि एक एलिमेंट होता है लिथियम, ठीक है, और सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है, 23 होता है, और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि देखेंगे लिथियम जो है वो लिथियम का कितना है, 7 है। ठीक है, और प्लस में पोटेशियम का कितना है, 39 है। ठीक है, आप इसको क्या करें, डिवाइड करें 2 से। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करेंगे 37 और 39 कितने होंगे, 46 होंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बनेगा, हमें जो एवरेज मीन मिलेगा वो कौन सा बनेगा, 23 मिलेगा। मीन्स 23 एटॉमिक वेट किसका है, सोडियम का है। ठीक है, ऐसे आप एवरेज मीन निकाल कर आप क्या कर सकते हैं, मीन्स जो एलिमेंट्स ट्रेड बनाया कि आप सेंट्रल वाले एटम का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। मीन्स उसका वेट एटॉमिक वेट सेम होगा। ठीक है, मीन्स एवरेज मीन करके। इसके बाद से और एक ग्रुप है, मीन्स एक और हमें बताया कि जो ट्रेड में आता है वो बताया कि आप, ठीक है फ्रेंड, तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि क्लोरीन फ्लोरीन। जैसे आपको पता है कि ये क्लोरीन एटम है, ये ब्रोमीन एटम है, ये आयोडीन एटम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है, 35.5 है। ठीक है, ब्रोमीन का 80 एटॉमिक वेट है, और आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 127 होता है। ठीक है, जब आप क्या करेंगे इस मेथड में मीन्स देखेंगे अगर आपके पास ये क्या है, ठीक है, यहाँ आप रखें क्लोरीन को, यहाँ रखें ब्रोमीन को, यहाँ रखें आयोडीन को। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसकी एवरेज निकालनी है। मीन्स इसके एवरेज के हिसाब
ब्रोमीन का एटॉमिक वेट जो निकलता है वो इनके बराबर में निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है 35.5 है और प्लस में 127 है, ठीक है, 127 आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपको जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आपको 80 मिलेगा, 80.5 मिलेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ जो 85.5 मिल रहा है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, वो सिमिलर किसके, ब्रोमीन के। मीन्स इसका जो एटॉमिक वेट है वो 80 में मिलता है, ठीक है, 80 है, लेकिन 85.5 है तो मीन्स इसके करीब है। मीन्स इसके क्या है, एटॉमिक वेट क्या मिल रहा है, हमें करीब मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दिया हमने डाबर ट्रेड्स। मीन्स आप क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स ऐसे कर निकालें जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज या आप और सब कह सकते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि आप उसको एवरेज मीन करके आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की उतना एटॉमिक वेट होगा जो आपको इक्वल हो रहा है। मीन्स आप क्या करते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ द इक्विलेस्ट ए इनटू सी मीन। मीन्स आप उसको 2 से डिवाइड करें तो आपको वो क्या मिल जाएगा, एटॉमिक वेट मिल जाएगा आपको सेंट्रल एटम का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि इसके जो मीन्स फेल्यूर क्या थे, इसलिए मीन्स डाबर नाइट्रेट के फेल्यूर क्या थे और इसकी सक्सेस क्या थी, ठीक है फ्रेंड्स। सक्सेस और हम फेल्यूर तो नहीं कह सकते क्योंकि एक बड़ा साइंटिस्ट ने फर्स्ट जो हमने इसने एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स लैब किया, हमें बताया कि आप इस ट्रेड से आपको पता चल सकता है कि इसकी मीन्स एक अलग हिसाब से ग्रुप से आप स्टडी कर सकते हैं। आप एक एलिमेंट की तो स्टडी नहीं कर सकते, मीन्स इस एलिमेंट्स में ग्रुप्स की स्टडी कर सकते हैं। आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स इनकी क्या होगी, सेम मिलेगी, वो आप इस हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। मीन्स इसको अलग हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप कम पढ़ें और ज़्यादा सीखें उसको हम क्या कहते हैं, उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मीन्स इसकी जो सक्सेस बन रही है, सक्सेस हमें मिल रही है, तो वो क्या है कि सक्सेस जैसे आपको पता है कि पहले हमारे पास ऐसा कोई मीन्स क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी। सबसे पहले इसने क्लासिफिकेशन की, मीन्स हमें अलग प्रॉपर्टी से स्टडी करना पड़ा, हमें इसी तरीके से हम स्टडी की, तो ये इसकी बड़ी सक्सेस थी। मीन्स इसने फर्स्ट लॉ मीन्स आर्डर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसने सेकंड हमें क्या बताया कि इसने बताया कि बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट, मीन्स जैसे हमने इसे ज़्यादा तो इसने नहीं बताया, लेकिन हमें इतना तो पता चला कि मीन्स जितना एटॉमिक वेट हमें इंक्रीज होगा तो हम उसको एक अलग ट्रेड से हम रख सकते हैं। मीन्स उसको हम क्या कहते हैं, अलग ट्रेड से हम उसको रख सकते हैं। जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा तो उसने उसको अलग मीन्स ट्रेड से हिसाब के रखा, ठीक है। मीन्स जिसका एटॉमिक वेट सेम मिल रहा था, मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उसने क्या किया, एक अलग ट्रेड से हिसाब से रखे। मीन्स ये जो हमें लिथियम में सोडियम और पोटेशियम की मीन्स इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम है, ठीक है, मीन्स सेम है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद जो इसका मीन्स रेडियस तो चेंज होता है लेकिन इसकी जो वैलेंसी वो सेम है। मीन्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स एलिमेंट होते हैं। इससे हमें पता चला कि ये सारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है। जैसे आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, मीन्स ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है लेकिन इस एलिमेंट से चेंज है, ठीक है। वो चेंज कैसे है कि ये जो सारे एलिमेंट्स है मेटल्स है, ये जो सारे एलिमेंट्स है नॉन मेटल्स है, इनकी मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी चेंज है इसके हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसकी एक बड़ी सक्सेस थी। इसका फेल्यूर क्या था, फेल्यूर तो हम नहीं कह सकते मगर हमको इसको कह सकते हैं कि इसका डीमेरिट क्या था, मीन्स हम उसको हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने इसको आपने लिख लिया, समझ लिया तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के मीन्स देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या बनेंगे, इसकी डेमेरिट क्या थे, मीन्स जो ये ला का मीन्स खत्म हुआ तो वो ये क्यों कैंसिल या नेक्स्ट ला वो कौन सा आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके जो फेल्यूर डेमेरिट है वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि ऑल नोन एलिमेंट्स फाउंड नॉट बी फिक्स्ड ट्रेड्स। मीन्स जो सारे एलिमेंट्स की हम जो सारे एलिमेंट थे उसकी हमें ये फिक्स्ड ट्रेड नहीं मिल रहा था। मीन्स ये जो ट्रेड था वो सारे एलिमेंट्स पे नहीं मिल रहा था, मीन्स वो सारे एलिमेंट्स का हमें ट्रेड्स नहीं बना रहे थे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये थी ट्रेड्स। और उसकी जो सेकंड पॉइंट तीसरे क्या हमें नहीं बताया कि इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। मीन्स जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स ऐसे थे उन पे ये लॉ नहीं मुश्तमिल हो रहा था, ये लॉ उन पे नहीं हमें बता रहा था कि मीन्स में सेम एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप है उसके और एलिमेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमने एग्जाम्पल लिया क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी ग्रुप से एक और एलिमेंट है जिसको
हम कहते हैं फ्लोरीन कहते हैं, ठीक है। वो कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन है। जब हम इसकी एवरेज मीन निकालेंगे तो फ्लोरीन का हमें एटॉमिक वेट सही तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 19 होता है, ठीक है। और इसका जो होता है 127 है, ठीक है। और ब्रोमीन का कितना है? 80 है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जब आप इसको देखेंगे कि मीन्स इसका एटॉमिक वेट देखेंगे तो हमें इसका एटॉमिक वेट सही तरीके से मीन्स नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमने इसको इसी ग्रुप से ट्रेंड से हिसाब से दिया तो जैसे आपको पता है कि फ्लोरीन है और उसके बाद कौन सा होता है? क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, ठीक है। आयोडीन को हमने खत्म किया। क्लोरीन का एटॉमिक कितना होता है? 35.5 है और इसका कितना है? 80 है, ठीक है। जब आप इसको मीन्स मेन एवरेज निकालेंगे तो आपको क्लोरीन का कितना मिलेगा? जैसे देखें आप, हम क्लास कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 19 प्लस में 80, ठीक है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ 39.20, इसका हमें मिलता है 49.5 मीन्स तो 49.5 मीन्स ये क्या कर रहा है कि ये हमें इसके हिसाब से ये इसका नहीं मिल रहा। तो ये ग्रेड क्या था कि मीन्स सेम ग्रुप में ये ला ओबेट नहीं कर रहा था, मीन्स ये सेम ग्रुप में ला में मीन्स ये क्या था? हमें मुश्तमिल नहीं रहा था। हमें कुछ एलिमेंट्स का हमें बता रहा था कि ट्रेड मीन्स कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, वो हमें बता रहा था। लेकिन उसी सेम ग्रुप में जब हम दूसरा एलिमेंट से उसके हिसाब से ट्रेड लगा रहे थे तो ये हमें वहाँ नहीं लगा रहा था, ठीक है। जे इसका फेल्यूर था, ये डेफिनेट था मीन्स। इसके बाद जो एक और लॉ होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूलैंड्स लॉ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूलैंड्स लॉ है क्या और न्यूलैंड्स लॉ के क्या मुश्तमिल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव। लॉ ऑक्टेव, ठीक है। ऑक्टेव क्या क्या मतलब है? मीन्स 8 एलिमेंट्स है, मीन्स 8 चीज, मीन्स ऑक्टेव मीन्स 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव हमें क्या बताता है और न्यूलैंड्स लॉ की क्लासिफिकेशन कैसे हुई और न्यूलैंड्स लॉ क्या बताता है वो हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो बंदा था ये ज़्यादा मस्ती करने वाला साइंटिस्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मीन्स ये क्या करता था कि इसके ज़्यादा म्यूज़िक पसंद था। इसको क्या पसंद था? ज़्यादा म्यूज़िक पसंद था, ठीक है। और ये केमिस्ट भी था, ठीक है। मीन्स ये क्या करता था? इसके ज़्यादा जो पसंद था वो उसको म्यूज़िक पसंद था, प्लस में ये केमिस्ट भी था, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स ये केमिस्ट्री पढ़ता था। जब मीन्स को किसी बंदे को 2 चीज़ें पसंद होती है तो वो क्या करता है? उन 2 चीज़ों को क्या करता है? प्लस कर देता है। तो इसने भी क्या किया कि सेम ही चीज़ की इसने म्यूज़िक और केमिस्ट्री को मीन्स क्या कर दिया? प्लस में मीन्स मिक्सर बना दिया, ठीक है। मीन्स म्यूज़िक और केमिस्ट्री को उसने क्या किया? मिला दिया, ठीक है। जैसे आपको पता है कि म्यूज़िक के जो 7 टर्न होते हैं, 8 टर्न होते हैं, वो कौन से होते हैं? मीन्स जो भी म्यूज़िक हो, पाकिस्तानी म्यूज़िक हो या इंग्लिश म्यूज़िक हो या इंडियन म्यूज़िक हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो म्यूज़िक के जो टर्न होते हैं उनके मीन्स इसने क्या किया? म्यूज़िक और केमिस्ट्री को इसने मिला दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके हिसाब से इसने क्या किया? मीन्स हमें लॉ दिया है, मीन्स पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया, ठीक है। इसने क्या किया? इसने एटॉमिक वेट पे लॉ दिया, मीन्स जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा तो उसने एलिमेंट्स को ऐसे एलिमेंट्स मीन्स इंक्रीज कर दिया। लेकिन इसने क्या? म्यूज़िक के हिसाब से इसने एलिमेंट्स को इंक्रीज करते हुए लॉ में रखा, ठीक है। मीन्स जो पीरियोडिक टेबल थी, पीरियोडिक टेबल में उस म्यूज़िक के जो टर्न है उसमें ही उसने मीन्स एलिमेंट्स को रखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कैसे देखा? जैसे आपको पता है कि ये एक मीन्स 8 टर्न है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो म्यूज़िक के जो टर्न होते हैं वो कौन से होते हैं? सा रे ग म पा नी, ठीक है फ्रेंड्स। ये म्यूजिक के क्या होते हैं? टर्न होते हैं, ठीक है। इसने क्या किया कि इस म्यूजिक के हिसाब से इसने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की। इसने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन म्यूजिक के हिसाब से की। इसने क्या बताया कि मीन्स इसने हमें कुछ ऐसा लॉ दिया। इसने बताया कि जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा, मीन्स जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा तो इसने एलिमेंट्स को से इंक्रीज करते हुए देखा। लेकिन इसने क्या बताया कि हमें अहम पॉइंट दी, मीन्स इसने बताया कि एवरी एटम, जब हर एटम 7 एलिमेंट मीन्स 7 तक पहुंचेगा, जो 8वां एलिमेंट होगा वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो फर्स्ट जैसी होगी। वो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट होगा। जो हर एटम मीन्स एटम होगा, 8वां एलिमेंट जो होगा, 8वां एलिमेंट होगा
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो फर्स्ट से मिलेगी, मीन्स वो फर्स्ट वाले से मिलेगी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। और जो नोबल गैस एलिमेंट थे वो नोबल गैस एलिमेंट आए नहीं, जो नोबल गैस एलिमेंट है वो एलिमेंट ना आए। लेकिन देखिए कि यहाँ जो 7 एलिमेंट है, 7 जो 8वां एलिमेंट है वो 8वां एलिमेंट मीन्स फर्स्ट से रिपीट होगा। वो कौन से किससे रिपीट होगा, वो फर्स्ट से रिपीट होगा। जैसे आपको पता है कि फ्लोरीन मीन्स फ्लोरीन के बाद कौन सा आता है, नियॉन आता है। लेकिन नियॉन जो है नोबल गैस एलिमेंट है, अभी तक नोबल गैस एलिमेंट जो है वो नोबल एलिमेंट है वो एलिमेंट आए नहीं थे, मीन्स वो अभी तक ईजाद ही नहीं हुए थे। मीन्स हमने फर्स्ट स्टोरी से पढ़े, मीन्स अभी तक नोबल गैस एलिमेंट नहीं आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने हमें बताया कि मीन्स ये जो टर्म है म्यूजिक के मीन्स जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा तो आप उसको एलिमेंट्स को हिसाब से रख सकते हैं, मीन्स ग्रुप्स में रख सकते हैं, पीरियड्स में रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो हर 8वां एलिमेंट होगा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जो 8वां एलिमेंट्स होगा वो रिपीट होगा पिछले से मीन्स फर्स्ट से, उसके साथ वो क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कौन सा एलिमेंट होता है, जो होता है वो होता है सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। और उसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं, सॉरी एक मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, लेकिन आर्गन अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप पोटेशियम को रख सकते हैं, कैल्शियम। ये जो मीन्स ला है वो जस्ट कैल्शियम तक है, वो क्या है, वो जस्ट कैल्शियम तक है, मीन्स ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो लाइटर एलिमेंट की दे सकता है, लाइटर एलिमेंट की इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। मीन्स जो लाइटर एलिमेंट है उनकी इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन आगे वाले एलिमेंट्स की ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा, मीन्स वो एलिमेंट अभी तक आए नहीं थे, लेकिन जो एलिमेंट थे उन पर ये मुश्तमिल है, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स हमने कि इसने क्या बताया, इसने बताया कि जो मीन्स एलिमेंट्स है वो मीन्स हर 8वां एवरी 8 एलिमेंट्स वो क्या होगा, रिपीट होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे आपको पता है कि यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, ये 7 हो गए। जब 8वां एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट आपने यहाँ रखा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से इस्तेमाल करें कि मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 फिर से 8 जो एलिमेंट है वो कहाँ आया, मैग्नीशियम एलिमेंट मीन्स इस जगह पे आया, ठीक है, ये 8वां एलिमेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस्तेमाल करें मीन्स गिनना शुरू करेंगे तो 8वां एलिमेंट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसने हमें बताया कि एटॉमिक वेट जैसे इंक्रीज होगा तो आप उसको एटॉमिक वेट इंक्रीज होते हुए आप उसको एलिमेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो अहम बात हमने इसने हमें बताई वो थी पीरियोडिसिटी, मीन्स वो क्या थी, पीरियोडिसिटी की मीनिंग क्या है वो हम पर देखेंगे। मीन्स अगर आपको पढ़ना है तो आप पीरियोडिसिटी को आपको जानना ज़रूरी है कि पीरियोडिसिटी होता क्या है, पीरियोडिसिटी की मतलब क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है कि, ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि पीरियोडिसिटी हम किसको कहते हैं, पीरियोडिसिटी मीन्स ऐसे एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल्स, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब डेफिनेशन क्या है कि मीन्स रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स। आप मीन्स इसका मतलब क्या है कि रिपीटेशन मीन्स आप रिपीटेशन कैसे करेंगे, मीन्स जो हर 8वां एलिमेंट होगा वो रिपीट होगा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी सिमिलर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ कहते हैं। न्यूलैंड्स लॉ जस्ट मुश्तमिल था वो कैल्शियम तक था, कैल्शियम के बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस पे ये लॉ मुश्तमिल हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं उसके लाइटर एलिमेंट तक ये मुश्तमिल था, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी वो सेम मीन्स रिपीट होगी, हर 8वें एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम मीन्स रिपीट होगी, ठीक है। ये तो हमने पीरियोडिसिटी का इसमें बताया। और दूसरी पॉइंट कौन सी बताया कि ये बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ठीक है।
मीन्स जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप अलग पीरियोडिक टेबल में रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिथियम में इसके बाद इंक्रीज हो रहा है, बेरियम का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, उसके बाद बोरॉन का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, उसके बाद इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। तो हमने इसको क्या किया है, मीन्स इसको हमने पीरियड्स में रखा है। ये जो होता है ग्रुप्स होते हैं, इंटर्स मीन्स पीरियोडिक टेबल में जो टॉप टू बॉटम आते हैं एलिमेंट उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। लेकिन जो लेफ्ट टू राइट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल में जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीरियड्स कहते हैं। जैसे ये टोटल क्या है, पीरियड है, ठीक है, ये क्या है, पीरियड है। लेकिन ये जो नीचे आ रहा है टॉप टू बॉटम आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये न्यूलैंड्स का लॉ था। अब न्यूलैंड्स लॉ के फेल्यूर क्या थे, डेमेरिट क्या थे, डिमेरिट क्या थे, ठीक है। मीन्स उसके ये क्यों लॉ पीछे गया, दूसरा लॉ क्यों आया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके फेल्यूर देखेंगे, फेल्यूर है क्या, इसको आप समझ आ गया कि इसका म्यूजिक के मीन्स ये जो था बंदा, इसको म्यूजिक ज़्यादा पसंद था, तो म्यूजिक के हिसाब से इसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की। मीन्स जैसे आपको पता है सा रे ग म प न दी सा, जैसे आपको वापस आएगा सी से वापस आएगा ना, नी से फिर से आप क्या करेंगे, सा करेंगे। ये म्यूजिक के टर्न है, ठीक है, म्यूजिक के टर्न है। और ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में भी आप ऐसे कह सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद आप वापस आ सकते हैं। मीन्स हर 8 एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, रिपीटेशन होगी, इसकी क्या होगी, रिपीटेशन होगी। इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इसके फेल्यूर क्या थे, इसके मीन्स डेमेरिट क्या थे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके हम क्या पढ़ेंगे, डेमेरिट या फेल्यूर, ठीक है। फर्स्ट इसका क्या था कि मीन्स जब एलिमेंट्स नोबल एलिमेंट्स आए तो इसका जो लॉ था वो रिजेक्ट हो गया। वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। मीन्स नोबल गैसेस एलिमेंट का आना, नोबल एलिमेंट का मीन्स जैसे ही नोबल एलिमेंट आए तो इसका लाभ क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका लाभ क्या आ गया, रिजेक्ट हो गया। सेकंड पॉइंट से मीन्स नोबल एलिमेंट्स में जो ज्यादा एलिमेंट्स आए, मीन्स आप इसको कह सकते हैं मीन्स मोर एलिमेंट्स आना, मीन्स नोबल एलिमेंट या मोर एलिमेंट्स या आप हेवियर एलिमेंट कह सकते हैं। मीन्स क्या था कि फर्स्ट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास क्या था कि आपके पास रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ एलिमेंट आ गया, नियॉन का आ गया, ठीक है। मीन्स नोबल गैस एलिमेंट आ गया। जैसे नोबल गैस एलिमेंट मीन्स आया तो नियॉन के पास मीन्स 8वें एलिमेंट के पास रिपीटिंग नहीं हुई, तो ये जो लॉ था इसके लॉ को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, न्यू लॉ आ गया, ठीक है। अब लॉ कौन सा आ गया, न्यू लॉ आ गया, जिसको हम कहते हैं मेंडलीज लॉ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मेंडलीज लॉ कहते हैं। मेंडलीज लॉ ने हमने क्या बताया वो इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर में बताएंगे डिटेल से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके मीन्स डेमेरिट क्या थे, जैसे ही नोबल एलिमेंट आए तो उसके बाद मीन्स 8वां ग्रुप आ गया। पहले क्या थे कि 7 ग्रुप थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7वें ग्रुप के पास जो हमारे पास नोबल एलिमेंट के 8वां ग्रुप आ गया, तो 8वें ग्रुप के पास मीन्स हमें 8वां एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए हमें बताया कि हर एवरी 8 एलिमेंट्स आर रिपीटिंग। मीन्स हमें हर 8वां एलिमेंट्स क्या होगा, रिपीट होगा। लेकिन जब आपके पास 8वां एलिमेंट्स आ गया तो आप तो रिपीट नहीं करेंगे ना, तो आप 8वें एलिमेंट को रखेंगे। 9वां मीन्स 9 जो एलिमेंट होगा वो रिपीट होगा। इसको हमने इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके मीन्स आगे वाला लॉ जो है हमें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो कौन सा लॉ है, मेंडलीज लॉ। मेंडलीज लॉ हमें क्या बताया, मेंडलीज लॉ की भी मीन्स कुछ अहम बातें हैं जो आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब मीन्स मेरा चैनल आपको सही लग रहा है तो आप प्लीज़ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।